इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटीज का नाम आपने जरूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आईआईटी का प्रोफेसर बनना है या आईआईटी में फैकल्टी बनना है तो उसका क्या रोड मैप होगा। अगर आप आईआईटी के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आज की डेट से आपको क्या 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 करना चाहिए और एकेडमिकली आपको क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी होनी चाहिए आईआईटी का प्रोफेसर बनने के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी एंड वेलकम टू एक्यूमेन। मैंने खुद आईआईटी रुड़की से एमटेक एंड पीएचडी किया हुआ है और आज अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं आईआईटी का प्रोफेसर बनने के लिए। तो सबसे पहले आईआईटी के प्रोफेसर बनने के फायदे क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला फायदा ऑब्वियसली आपके मन में सैलरी आती होगी। तो ये आप देख रहे हैं आईआईटी हैदराबाद के रिक्रूटमेंट का नोटिस। यहां पे अगर आप देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 सैलरी 1,34,147 रुपए पर मंथ। तो जब भी आप आईआईटी में एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने नई पीएचडी की है और वो आईआईटी में प्रोफेसर बनना चाहता है, तो आईआईटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की पोस्ट पे अप्लाई करता है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 1,34,147 रुपए आपको देखने को मिल रही है। अलग अलग आईआईटी में ये आसपास होती है, थोड़े वेरिएशन के साथ। और रिटायर कोई आईआईटी का प्रोफेसर होता है या आईआईटी में फैकल्टी होती है तो उसकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है प्रोफेसर की, और प्रोफेसर की सैलरी आप यहां पे देख रहे हैं 2,93,301 रुपए पर मंथ। तो सैलरी बहुत अच्छी, एक बात। दूसरी बात, जो आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं उनकी जो रेपुटेशन होती है, और रेपुटेशन क्यों होती है, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज में, जैसे कंसल्टेंसी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, बार्क, डीआरडीओ से लेकर के टाटा, एलएनटी तक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंसल्टेंसी के फॉर्म में आईआईटी के प्रोफेसर्स के पास आते हैं और आईआईटी के प्रोफेसर्स उन प्रोजेक्ट पे रिसर्च करके उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, मेरी पीएचडी के दौरान इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने मेरे प्रोफेसर को कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट दिया था और उस कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के थ्रू जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन आई, उन्होंने मेरी हेल्प की पीएचडी मेरी कंप्लीट करने में आईआईटी रुड़की से। तीसरी बात, आईआईटी में जो प्रोफेसर्स का रहन सहन होता है, देखिए सबसे पहले आईआईटी का जो माहौल होता है, मैंने 8 साल आईआईटी रुड़की में स्पेंड किए, 2 साल एमटेक, 6 साल जीआरएफ और 5.5 साल पीएचडी। तो 8 साल जो मैं आईआईटी में रहा, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझे बताता है, पहली बात आईआईटी का एटमॉस्फेयर, हर एक चीज, हर एक सुविधा आपके पास होती है। बेहतरीन लाइब्रेरी, बेहतरीन इंटरनेट, स्विमिंग पूल फैसिलिटी, इनसाइड हॉस्पिटल, सारी चीजें अवेलेबल रहती है। उसके अलावा जो फैकल्टी का एकोमोडेशन होता है, बहुत अच्छा एकोमोडेशन होता है, अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलोर, सब कुछ मिलता है सीनियरिटी के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से। और यहाँ पे जो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं, इन सब एक्टिविटीज के अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके कमेटी के मेंबर्स भी होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर इंटरव्यू देने गया है, मान लीजिए जीपीएससी का गया है, आरपीएससी का गया है, यूपीपीएससी का गया है या इवन यूपीएससी का गया है, तो वहां पे कमेटी में कोई ना कोई सामान्यतः सीनियर आईआईटी का प्रोफेसर इंटरव्यू कमेटी में आपका रहता ही रहता है। और आईआईटी में जो प्रोफेसर होते हैं, आप अगर सोचते हैं कि आईआईटी में कोई जो फैकल्टी है वो प्रोफेसर से ही रिटायर हो जाता है, तो गलतफहमी है। आपके स्टेट में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेटली ऐसे होंगे जिसमें कोई आईआईटी का प्रोफेसर डायरेक्टर बन के डेपुटेशन पे आकर के होगा। वाइस चांसलर, डायरेक्टर, ये सब भी आईआईटी के ही प्रोफेसर जो है वो बनते हैं। तो आईआईटी का प्रोफेसर बनना, आप एक बात मान के चलिए कि जो पढ़ाई लिखाई की फील्ड है, रिसर्च की फील्ड है, या ओवरऑल देश में देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट और सबसे बड़ी चीज है जिसको हर कोई इज्जत करता है। आप देखिए आईआईटी का प्रोफेसर कोई कुछ अगर रिसर्च करता है या कोई कुछ बोलता है तो तुरंत न्यूज में उसका आने लगता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस, वो इसकी इंपॉर्टेंस है। अब सवाल उठा कि सर अगर हम आईआईटी के प्रोफेसर बनने चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं।
मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आप या तो बीटेक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट होंगे या आपने आसपास बीटेक जो है पास आउट किया होगा, और अगर आप एमटेक कर रहे हैं या एमटेक कर चुके हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए और आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा, यानी एमटेक या एमएस करना होगा। देखिए अल्टीमेटली आईआईटी का प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए होती है। जैसे आप कोई वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वैसे ही आईआईटी के प्रोफेसर बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी होती है। और पीएचडी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप एमटेक कर लो, एमएस कर लो, या डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लो, या फिर जीआरएफ बन जाओ। ये 3 तरीके से आप पीएचडी अपने जीवन में कर सकते हैं। अब जब मैं एमटेक और एमएस की बात करता हूं तो इंडिया में गेट का एग्जाम होता है जो एंट्री पॉइंट होता है एमटेक एडमिशन का या एमएस एडमिशन का। एमटेक एमएस अगर आपको करना है तो आप इंडिया के अंदर कर सकते हैं, विदेश में कर सकते हैं, और विदेश में भी गेट के थ्रू कर सकते हैं। कई सारी ऐसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट एडमिशन के थ्रू, गेट स्कोर के थ्रू एडमिशन देती है, जैसे एनयूएस है, एनटीयू है, और भी कुछ है। हमने चैनल पे कुछ और वीडियोस भी इसके बारे में अपलोड की गई है, तो इसके बारे में अभी इतनी चर्चा हम नहीं करेंगे। अब अगर आप इंडिया या अब्रॉड से एमटेक या एमएस कर लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। अब पीएचडी में एडमिशन अगर आप लेना चाहें तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। बीटेक के बाद अगर आपने गेट निकाला है तो सीधा पीएचडी की तरफ भी जा सकते हैं। एमटेक एमएस करने की भी आपको जरूरत नहीं है। सो पीएचडी या जीआरएफ। अब जीआरएफ सबसे पहले समझिए क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलो। नॉर्मली ये जो होती है ये प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आईआईटी के प्रोफेसर्स के पास कंसल्टेंसी आती है। अब मानिए डीआरडीओ, फॉर एग्जांपल डीआरडीओ ने कोई प्रोजेक्ट आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर को दिया। अब उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आईआईटी के प्रोफेसर जो होंगे वो जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, ऐसी पोजीशन जो है ये एप्लीकेशन पोस्ट करते हैं। तो जूनियर रिसर्च फेलो अगर आप ज्वाइन करते हैं और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन अगर 3 साल या उससे अधिक है तो आप अपना जीआरएफ पीएचडी में कन्वर्ट करा सकते हैं। पहले आप जीआरएफ रहेंगे 2 साल, फिर एसआरएफ हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको एक पीएचडी जो है वो इंस्टीट्यूट दे देगा। जैसे अगर आप आईआईटी रुड़की में जीआरएफ बन के गए और आप चाहते हैं तो फाइनली पीएचडी करके आप बाहर आ सकते हैं। और जीआरएफ बनने के लिए जो गेट स्कोर लगता है, देखिए अवेयरनेस की बात है, इंफॉर्मेशन की बात है। देखिए एमटेक करने में अगर किसी आईआईटी में 60 नंबर लग रहे होंगे तो जीआरएफ बनने में उसी आईआईटी में किसी प्रोजेक्ट में आपको 35 नंबर 40 नंबर लगेंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात आपको यहां पे इस वीडियो में कह रहा हूं। सो यहां पे पीएचडी करने के लिए अगेन आप इंडिया से कर सकते हैं, अब्रॉड से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आईआईटी रुड़की से एमटेक किया, तो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने आईआईटी रुड़की से एमटेक किया। जिन प्रोफेसर के अंदर मैंने एमटेक किया उन्हीं प्रोफेसर के अंदर मैंने फिर पीएचडी की। लेकिन ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपने आईआईटी रुड़की से एमटेक किया, आप आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी करना चाहते हैं, वो भी मुमकिन है। इवन आपने एनआईटी से भी एमटेक किया हो तो भी आप आईआईटी में पीएचडी आकर के कर सकते हो। आपका रिसर्च और इंटरव्यू के ऊपर ये बात जो है डिपेंड करती है। और यहां खास बात ये है कि अगर आप अब्रॉड जाने की बात करो, देखिए पीएचडी करने के लिए अब्रॉड जाना रिलेटिवली आसान है। अगर आपने किसी अच्छी प्रीमियर आईआईटी से, अच्छे आईआईटी से या अच्छी संस्था से एमटेक या एमएस किया हुआ है तो यहां से पीएचडी करने के लिए अब्रॉड जाने का रास्ता ज्यादा आसान है, और पैसा भी बहुत कम लगता है या ना के बराबर लगता है, और स्टाइपेंड भी मिलते हैं। इसके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं, यूरोप में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा, मैं इन स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा, क्योंकि एक एक स्कॉलरशिप को एक्सप्लेन करने में एक लंबा समय वीडियो आपका बनेगा, तो उसको हम अलग अलग से अगर आप चाहें तो हम कर सकते हैं। अब आपने पीएचडी कर ली, तो क्या पीएचडी करने के बाद आपको आईआईटीज में प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा? तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो पूरी हो जाएगी। मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करने के बाद आपको क्या होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद आपको आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 बनने के लिए क्या चाहिए, आपके पास क्वालिटी ऑफ रिसर्च होना चाहिए। देखिए क्वालिटी ऑफ रिसर्च से क्या मतलब होता है, कैसे कोई जज करेगा कि आपका रिसर्च में क्वालिटी है कि नहीं है। तो इसके लिए
आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अच्छे रिसर्च पेपर होने चाहिए। मतलब ये रिसर्च पेपर कहां से आते हैं, जो आप आईआईटी में पीएचडी करते हैं, एमटेक करते हैं, तो रिसर्च के दौरान अपनी फाइंडिंग्स को आप एक पेपर की फॉर्म में जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। जैसे अगर आप गूगल पे मेरे खुद का ही नाम लिख करके मैं आपको दिखाता हूं, तो अपना ही प्रोफाइल मैं आपको गूगल स्कॉलर पे दिखाता हूं। सो बेसिकली जब आप पीएचडी करते हैं तो देखिए क्या रहता है, तो आप गूगल पे जैसे ये मेरा नाम लिखा, तो आप देखो आपको ये दिख रहा है गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल मेरी। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये मेरे रिसर्च पेपर से, ठीक है, यहाँ पे साइटेशन है। तो बेसिकली रिसर्च किसी का बहुत अच्छा होता है तो क्या होता है, उसके साइटेशन बहुत हाई होते हैं। नंबर ऑफ रिसर्च पेपर डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी मैटर करता है। जितने ज्यादा साइटेशन होते हैं उतना ही ज्यादा रिसर्च अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज क्या होती है रिसर्च पेपर के साथ, पेटेंट, ठीक है। रिसर्च के दौरान जितने लोग भी पेटेंट फाइल करते हैं उनका पब्लिश हो जाता है, इसके भी आपको कुछ यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो बेसिकली अगर आप पीएचडी के दौरान अच्छा रिसर्च करोगे तो हाई चांसेस होते हैं आपको आईआईटी में प्रोफेसर बनने का मौका मिलने के लिए। अब इसके साथ साथ क्या चीज और डिपेंड करती है, क्या चीज और इन्फ्लुएंस करती है, वो होती है एक्सपीरियंस। देखिए जब भी आप आईआईटी में प्रोफेसर बनने जाते हैं तो हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो 0 एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है टेक्निकली। तो एक बात तो टेक्निकली होती है और दूसरी बात क्या होती है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। देखिए ये जो आईआईटीज होते हैं ये ऑटोनॉमस बॉडीज है, कोई आईआईटी किसको सेलेक्ट करे किसको ना सेलेक्ट करे ये उनका एकाधिकार होता है। तो बेसिकली अगर कोई आईआईटी के प्रोफेसर बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 बनने का फॉर्म बनता है तो कई बार शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, भाई कोई भी पीएचडी किया वो आईआईटी में प्रोफेसर बनना चाहने की कोशिश करेगा। अब आप कहोगे कि सर आप क्यों नहीं बनना चाहते, तो ऐसा नहीं है। देखिए हम क्या है, हमारा बैकग्राउंड, मतलब मैं कोचिंग फील्ड में हूं, ठीक है, तो मेरी लाइन थोड़ी सी अलग है, राइट। मेरा रिसर्च की तरफ उतना झुकाव नहीं है जितना टीचिंग की तरफ झुकाव है, तो इसके लिए आप इस चीज में मत जाइए। तो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस में भी अगर आपके पास है तो आपके शॉर्टलिस्टिंग के आसान हो जाती है। जैसे एक्सपीरियंस आपका पीएचडी के बाद आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में रिसर्च पोजीशंस आती हैं, मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, जनरल इलेक्ट्रिकल्स हो गई, स्टील कंपनीज हो गई। तो वहां पे पीएचडी करने के बाद आप क्या काम करते हैं, आप बेसिकली रिसर्च बेस आपकी प्रोफाइल होती है, रिसर्च इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट, इस प्रकार की आपकी पोस्ट होती है। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। दूसरा एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं या किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं कि किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है तो ये नहीं कि आपके भाई घर के बगल में थोड़ी दूर पे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वहां पे हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप अंडर 100 एनआईआरएफ की किसी कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में, सरकारी गैर सरकारी, ठीक है, तो ही आपका ये एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है। तीसरा एक्सपीरियंस होता है पीडीएफ। ये वाला पीडीएफ नहीं है जो हम डाउनलोड करते हैं, ये होता है पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। पीएचडी के बाद पीडीएफ होता है, तो पीडीएफ कोई डिग्री नहीं होती। जैसे आपने बीटेक किया तो वो डिग्री है, एमटेक करोगे वो भी डिग्री है, पीएचडी भी डिग्री है, लेकिन पीडीएफ डिग्री नहीं है, ये वर्क एक्सपीरियंस होता है। पीडीएफ को भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है, बल्कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और पीडीएफ जो होता है इसको करने के लिए मैक्सिमम जितने, जैसे मेरे जितने भी फेलो आईआईटीएंस हैं जो पीएचडी वाले हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग पीडीएफ करने यहाँ पे अब्रॉड गए हुए हैं, मतलब विदेशी यूनिवर्सिटीज में जाके पीडीएफ करते, बहुत पैसा मिलता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जैसे अगर मैं आपको बात करूं इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, तो वहां पे अगर आप पीडीएफ करने जाओ तो लगभग आपको 45,000 यूरो, यूरोपियन यूरो, आपको 45,000 यूरो साल के मिलते हैं, महीने के नहीं बेटा, साल के मिलते हैं। आप उसको जरा वीडियो के बाद कन्वर्ट करके देखिएगा इंडियन रुपीस पे, आपको पता चलेगा। और
पीएचडी करने के बाद अगर आप आईआईटी से पीएचडी वगैरह किए हैं तो पीडीएफ करने में बहुत मुसीबत नहीं होती है, आप आसानी से कर सकते हो। अगेन ये बात मैं कमेंट पे आपके छोड़ता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इसकी और डिटेल में जाया जाए तो उसकी और डिटेल भी हम यहां पे कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको आईआईटी के प्रोफेसर बनने का सपना है, पहली बात तो इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। सबको क्या बनना है, सबको आईएएस बनना है, किसी को आईएएस बनना है, लेकिन आईआईटी के प्रोफेसर का बनने का या आईआईटी में नौकरी करने का भी एक अलग चार्म है, एक अलग बात है, और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आईआईटी में प्रोफेसर बनना है तो गेट का एग्जाम निकालिए, एमटेक एमएस में एडमिशन लीजिए, और अगर आपसे गेट का एग्जाम नहीं भी निकलता है तो भी एमटेक एमएस करने के लिए, एमटेक करने के लिए तो नहीं, एमएस करने की अपॉर्चुनिटीज होती हैं इंडिया के अंदर भी, कुछ स्पॉन्सर्ड वेस में आईआईटीज के अंदर और विदेश में भी। अगेन आप कहेंगे तो इसके बारे में और चर्चा अपन कर लेंगे। अब मान लीजिए गेट निकाल के एमटेक एमएस किया, अगला स्टेप क्या होगा, पीएचडी करने की कोशिश करनी है, या जेआरएफ के थ्रू आप किसी आईआईटी में जा सकते हैं, और उसके बाद पीएचडी के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी रिसर्च क्वालिटी अच्छी है, अच्छे रिसर्च पेपर है, अच्छे साइटेशन है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप वैसे भी हो जाओगे, और अगर नहीं हो पाए तो आप कुछ एक्सपीरियंस गेन करके फिर आईआईटी के प्रोफेसर बन सकते हैं। और विश्वास रखिए, अगर कोई आईआईटी के प्रोफेसर बन गया तो उससे अच्छी नौकरी मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी जीवन में लगने वाली है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपके विचार है उसको कमेंट में आप जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।